स्वामी जी, कभी ऐसा फील हुआ कि आपको जो आसक्ति है वो भी कम होनी शुरू हुई? सब एकदम से सारा खेल हो जाता है जगत जब आप उसमें डूबना शुरू करते हैं। ये जो गोविंद है, ये जो अस्तित्व है, ये जो कायनात है, ये जो खुदा है, ये जो परमात्मा है, ये किसी को भी गरीब भेजता ही नहीं। हमारी रॉन्ग कंडीशनिंग के कारण अनुभव नहीं हो पाता, इसलिए हम खुद को भिखारी समझते, भिखमंगा समझते। क्योंकि नाद को केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, नाद में कैसे गहरे उतरना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओम जय शिव ओंकार, हरि जय शिव ओंकार। ओम क्या है? शिव का ओंकार रूप है। फिर स्वामी जी, क्यों कोई सारे स्पिरिचुअल मास्टर इसके बारे में खुल के बात नहीं करते हैं? धर्म एक एक कदम है, जैसे संसार एक एक कदम है, ऐसे ही धर्म एक एक कदम है। कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज जिससे भाग्य बदल सकता है वो है आदत। नाद नूर का जब बोध होता है, जब एक्सपीरियंस होता है, तो मृत्यु के समय क्या ऐसा बोल सकते हैं कि वो जन्म और मृत्यु के सर्कल से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है? तो मोक्ष का अर्थ ये नहीं है कि अब वापस नहीं आ सकते। भगवान श्री कृष्ण तो खुद कह रहे हैं ना, जब जब धरती पर धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा। अगर वो मोक्ष को उपलब्ध है, वैकुंठ को, तो कैसे आएंगे? मैं तो चाहता हूँ हर व्यक्ति रहस्य को जाने। आप ये जो उलझे हुए ना रिश्तों में, ये जो धन में, पद में, इसमें उलझना बंद हो जाएगा। ये किस बात की पकड़ है? स्वामी जी, आनंदम में कितने दिन में इस चीज का अनुभव आप करवाते हैं? विदिन 3 days, 3 दिन के अंदर। ओंकार को जानना केवल पर्याप्त नहीं है, उसमें डूबना। तब आपको पता लगना शुरू होगा कि अरे कमाल है, इससे बड़ा अनमोल खजाना तो कोई दूसरा नहीं है ही नहीं। 2 तरीके से जीवन को जिया जा सकता, सत्य को जाने बिना और सत्य को जानने के बाद। जो आज जो यूथ एडिक्शंस में जा रहे हैं, उन सब से मुक्ति मिल जाएगी हमेशा के लिए। इतना बड़ा नशा है, नशे में लगी हुई है युवा पीढ़ी। परम नशा दो, एक ओंकार सतनाम ओम। आज तक का ये ना मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट है। आई होप आप लोगों को हमारा पार्ट 1 बहुत अच्छा लगा होगा। अभी आज हम पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे और स्वामी आलोक जी आज उद्घाटित करेंगे ऐसे रहस्य इस यूनिवर्स के जो कि आपको चौंका देंगे। सो एंजॉय दिस पॉडकास्ट। स्वामी जी, कभी ऐसा फील हुआ कि आपको जो आसक्ति है लोगों में, वस्तुओं में, वो भी कम होनी शुरू हुई? ऐसा फील हुआ आपको? सब एकदम से सारा खेल हो जाता है जगत जब आप उसमें डूबना शुरू करते हैं। संत भीका कहते हैं, भीका भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। सबकी गठरी में वो लाल है, कोई भूखा नहीं है। ये जो गोविंद है, ये जो अस्तित्व है, ये जो कायनात है, ये जो खुदा है, ये जो परमात्मा है, ये जो ईश्वर है, ये जो परमेश्वर है, ये किसी को भी गरीब भेजता ही नहीं है। सबको सम्राटों का सम्राट, बादशाहों का बादशाह बना करके भेजता है। लेकिन ये हम क्या करें? हम अपने माइंड सेट के कारण, हमारी रॉन्ग कंडीशनिंग के कारण हम अनुभव नहीं हो पाता, इसलिए हम खुद को भिखारी समझते, भिखमंगा समझते, गरीब समझते, और हमेशा हम ऐसे हाथ फैलाकर खड़े रहते। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरह खोल नहीं जानते, ताते भय कंगाल। गठरी में जो गांठ लगी है ना, उसको खोलना नहीं आता। उसको खोलना कौन सिखाएगा? कोई सदगुरु, कोई मास्टर, लाइव मास्टर। इसलिए ओशो लगातार जोड़ देते हैं, लाइव मास्टर को खोजो, जीवित को, जो बता सके। क्योंकि नाद को केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, नाद तो करोड़ों लोग सुनते होंगे जी। और ये पॉडकास्ट देखने के बाद उनको पता भी लग जाएगा, लेकिन नाद में कैसे गहरे उतरना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कोई लाइव मास्टर जो पहुंच गया वहां तक, केवल वही बता पाएगा, उसके अलावा और कोई नहीं बता पाएगा। अब मैं आपके सामने, जैसे आपने बात की, मैं आपके सामने आदि योगी को पहले जो गुरु हैं इस धरती के, एक एक करके मैं सारे तीर्थंकर, सारे पैगंबर आपके सामने पेश करूंगा, सारे ग्रंथ आपके सामने पेश करूंगा। सब उस ओम के नाद को ही परमात्मा कहते हैं, उसी को परम रहस्य कहते हैं, वही उसी को ब्रह्मांड की उत्पत्ति का परम स्रोत कहते हैं। सबसे पहले भगवान शिव। देखिए, जैसे कोई जानता भी हो ना, ज्यादातर लोग जो जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं, कई 100 संत ऐसे हैं धरती पर जो जानते हैं, जो समाधि में डूबे हुए हैं। क्योंकि समाधि का अर्थ ये कि जब आप निराकार में पहुंच करके जब उस संगीत को, परम संगीत को सुनना शुरू करते हैं, जब अपने आप बजा और आप बड़े हैरत में आ जाते, बड़े दंग हो जाते, अरे कोई बजाने वाला नहीं है, बांसुरी बज रही है,
लगातार कितनी मीठी। और कोई संगीत करने वाला नहीं, वीणा बज रही है, कहीं कोई चिड़िया नहीं, और ऐसे लग रहा है जैसे करोड़ों करोड़ों चिड़ियाएं चहचहा रही हैं। कहीं इसका स्रोत नहीं, जैसे कोई झरना बह रहा है, जैसे कोई बारिश रिमझिम अपने आप ही हो रही है। व्यक्ति एकदम दंग रह जाता। ऐसे भगवान महावीर तो यहां तक भी कहते हैं कि जो भीतर के नाद को तुम सुनते हो, तो जैसे सपेरा बजाता है ना बीन, और सपेरे की बीन पर सांप नाचता है, ऐसे तुम भीतर की धुन पर नाचते हो। मैं एक एक करके आपके सामने पेश कर रहा हूं। इतना अनूठा अनुभव, इतना अनूठा अनुभव है कि आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना के पार है जी। कल्पना के पार। सब कुछ जैसे आपको पूरी कायनात मिल गई, पूरी सृष्टि मिल गई, वहां से सारी पकड़ छूट जाती, सारी पकड़। फिर आपके पास अरबों खरबों रुपए होंगे, लेकिन पकड़ नहीं हो। इसलिए तो मैं कितने पॉडकास्ट में आपको याद होगा मैंने बोला, काश अब हम जो प्रधानमंत्री रहे वो समाधिस्थ हों। काश अब गौतम बुद्ध की हैसियत के, भगवान महावीर की हैसियत के महर्षि पतंजलि समाधि जिन्होंने जानी, काश भगवान श्री कृष्ण सरीखे, भगवान श्री राम सरीखे अब प्रधानमंत्री हों, अब गृह मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों। देखें आप, काया पलट जाएगी, सब कुछ, पूरा देश बदल जाएगा। वहां जहां से नाम से शुरू हुआ था भारत, समाधिस्थ भारत से जहां से शुरू हुआ, वहां से भारत वापस लौट करके आएगा। और ये सिलसिला शुरू हो चुका है। देखें आप, कुछ योगी तो आ ही गए हैं ना जी। अब धीरे 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 ये सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। और मैं तो रोज ही प्रार्थना करता हूं कि अब तो हर जगह बस यही हो जाए पूरे भारत में, और पूरे भारत से फिर धीरे धीरे ये संदेश पूरे विश्व में। जापान में कभी एक समय था जब तक कोई समाधिस्थ नहीं हो जाता था राजकुमार, तब तक उसको गद्दी नहीं दी जाती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले यही नियम था जापान में। शायद यही कारण है स्वामी जी की आज इट्स वन ऑफ द टॉप कंट्रीज। जापान सबसे बड़ी चीज, जापान का वो देखें आप, वैल्यू देखें, वैल्यूज, देश की भक्ति देखें, वहां पर वहां का अनुशासन देखें, देश के प्रति समर्पण देखें उनका, बहुत अपनी संस्कृति के प्रति डिवोशन देखें उनका। कमाल है कि नहीं, कमाल है। और उनके अंदर एक खोज है। और देखिए उन्होंने अपने भोजन करने की व्यवस्था, जीवन जीने का उनका ढंग देखें, कितनी लंबी उम्र, 100 साल तो औसत पूरे वर्ल्ड के लिए एग्जाम्पल सेट किया। देख रही कितना कमाल है। और वो भी सीखा भारत से, भगवान गौतम बुद्ध से परंपरा वहां पर पहुंची। भगवान गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य चीन से होते हुए वहां पर पहुंचे हैं, मतलब वो आकाश जैसी ऊंचाई छू गए। और भारत भगवान शिव से शुरू होकर के और वेदों से शुरू होकर के, और हम अभी भी स्ट्रगल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये भारत नहीं है मेरा, ये हमारा भारत नहीं है, ये हमको आकाश जैसी, अब जो सपना देखा जा रहा अखंड भारत, अखंड भारत मतलब पूरे विश्व में एक खोज शुरू हो जाए सत्य की, परम सत्य की। ओशो ने तो भारत की जो व्याख्या की है इतनी सुंदर, भा और रथ, जहां जहां पर भी पूरे विश्व में जो प्रकाश की खोज में, सत्य की खोज में, परम आनंद की खोज में, सच्चिदानंद की खोज में जो रथ हैं, केवल वही भारतीय, भारत के अंग हैं। भारत में रहते हुए भी अगर किसी को सत्य की प्यास नहीं है, ओंकार की प्यास नहीं है, अभिप्सा नहीं, अभी भी प्राण अगर तड़पते नहीं है उस परम आनंद से मिलन के लिए, परम सत्य से मिलन के लिए, उस परम मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, वैकुंठ के लिए अगर आपके प्राण तड़पते नहीं, तो भारत में होते हुए भी आप भारत के वासी नहीं हैं। लेकिन अगर कोई अमेरिका में भी, जापान में भी, जर्मनी में भी, फ्रांस में भी, स्विट्जरलैंड में भी, श्रीलंका में भी अगर कोई तड़पता है, तो भारत में ना होते हुए भी भारत का अंग है वह। कहीं पर भी कोई चिराग अगर जल रहा है, तो मैं आपके सामने एक विहंगम दृश्य पेश कर रहा हूं। सबसे पहले भगवान शिव, इस धरती के सबसे पहले बुद्ध पुरुष, इस धरती के सबसे पहले योगी जिनको हम कहते हैं आदि योगी, इस धरती के सबसे पहले गुरु जिनको हम कहते हैं आदि गुरु, तपस्या करने के लिए पहाड़ पर गए। इतनी सघन तपस्या उन्होंने की, तपस्या करते करते अचानक मन मिट गया, मन गिर गया, शरीर का भान भी विदा हो गया, शरीर अचानक ग्रेविटेशन के बाहर आ गया। और फिर उन्होंने देखा बस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में नाद ही नाद है, प्रकाश ही प्रकाश, कितना आनंद है, पूरी समष्टि आनंद है, आनंद के अलावा कुछ भी नहीं है। अचानक उनको लगा कि लोग दुखी क्यों हैं, लोग इतने परेशान क्यों हैं, लोग चिंतित क्यों हैं, मैं जाऊं और पूरे विश्व को जाकर के बता दूं। आज हम उनको भगवान शिव कहते हैं, लेकिन वो एक एक घर में गए, दरवाजा खटखटाया, कोई भी उनके चलने के लिए उनके साथ राजी, कौन भरोसा करता है जी,
कोई भरोसा नहीं करता। भगवान शिव जैसी हस्तियत धरती पर उतरी है। देखिए, अगर गलती से कोई उनके साथ चलने को विराजी हुआ तो उसको समाज से बॉयकॉटेड कर दिया, हुक्का पानी उसका बंद कर दिया, समाज से उसको निकाल दिया। डर की वजह से कोई आने को ही राजी ना हुआ। आखिर भगवान शिव की इज्जत का अंदाजा इसी से लगाएं कि हमारे पूरे भारतवर्ष में जो सबसे सम्मानित रिश्ता है वो दामाद का, जिसको हम अपनी बहन या बेटी का हाथ सौंपते हैं। और भगवान शिव की ससुराल यहीं हरिद्वार कनखल, जहाँ पर हमारे श्री बाबा रामदेव जी ने, जिसके पास में अपना बनाया हुआ है इतना बड़ा सुंदर आश्रम, वहीं पर बताओ उन्होंने कितने बड़े समारोह का आयोजन किया। श्रीलंका से, चीन से, जापान से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, बुखारा से, अरब देशों से, कन्याकुमारी से, लेह से, लद्दाख से, सब जगह से उन्होंने लोगों को निमंत्रण दिया। बगल में बैठे अपने दामाद शिव को निमंत्रण नहीं। शिव जैसी हस्ती उतरी है, लोग पहचान नहीं ये बात है। फिर शिव ने अपनी वेशभूषा से फिर परमात्मा की तरफ इशारे किए। सबसे पहले तो गले में क्या लटकाया? काला नाग। अपने लिए थोड़ी ना लटकाया, हमारे लिए इशारा करने के लिए। और चिता जो जली थी, ताजा चिता, उसकी भभूत पूरे शरीर पर मल ली। अपने लिए नहीं, हमारे लिए इशारा करने के लिए। मृत्यु कभी भी दस्तक दे 24 घंटे, ये याद दिलाने के लिए 24 घंटे मौत का काला नाग हमारे गले में लटका है, कभी भी डस लेगा। और जैसे ही डसेगा चिता में जल करके शरीर राख हो जाएगा। इससे पहले कि मौत का काला नाग डस ले, इससे पहले कि चिता में जल के शरीर राख हो जाए, क्या बजाया? डमरू। अनाहत नाद की, उस धुन की, अनहद धुन की, उस अनहद वाणी के संकेत के लिए बड़ी से बड़ी चीज जो उस समय हिमालय पे बनाई जा सकती थी वो थी डमरू। इशारा किया, अगर उस समय वीणा भी बन सकती होती तो बनाते। डमरू परमात्मा की जो धुन है, जो ओम की धुन है, डमरू से मिलती जुलती है। आओ मेरे पास, डमरू की धुन को सुनो और इसी में डूब जाओ। आप देखिए, आरती देखिए भगवान शिव की। ओम जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा। ओम क्या है? शिव का ओंकार रूप है, अनाहत नाद रूप है ओम। ओम जय, उसकी जय बोली जा रही। ओम जय शिव ओंकारा, हरि हरि जय शिव ओंकार। जो हरि है उसकी जय है, और वो क्या? शिव का ओंकार रूप है, अनाहत नाद रूप है, प्रकाश रूप है। और क्या कहा जाता है? प्रणव अक्षर के मध्य, प्रणव यानी अनाहत नाद, अक्षर यानी अनाहत नाद, जिसका क्षर नहीं होता, जिसका लॉस कभी नहीं होता, उसके मध्य में ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों एक, ये तीनों एक है। इन तीनों की उत्पत्ति उसी अनाहत नाद से हुई है, पूरे ब्रह्मांड के संचार, पूरी धरती के, पूरी सृष्टि के संचालन के लिए, उसी अनाहत नाद से भगवान शिव उस एक की तरफ इशारा कर रहे हैं। भगवान शिव ने जो विधियां दी हैं उनमें विधि, सभी विधि उसकी तरफ ले जाने वाली है। कैसे हम अनाहत नाद तक पहुंच जाएं, कैसे प्रकाश तक पहुंच जाएं। इसी अनाहत नाद से फिर परमात्मा सुगंध की तरह प्रकट हो गया, स्वाद की तरह प्रकट हो गया, आनंद की तरह प्रकट हो गया, प्रेम की तरह, ऊर्जा की तरह, चैतन्य की तरह। कैसे वहां तक हम पहुंचे? ये 108 विधियां और 4 अविधि, यानी 112 विधियों का पूरा विज्ञान भैरव तंत्र। उसी के आधार पर हमने माला बनाई 108 मनकों की, कि किसी भी एक मनके से चलोगे अंत तक, गोविंद तक, परमात्मा तक, नाद तक, नूर तक, आलोक तक पहुंच जाओगे। भगवान शिव ने उस एक ओर इशारा किया। उनकी पूजा का एक ही तब फायदा है कि पूजा करते 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 मंदिर जाने का क्या फायदा? बेसिकली श्री रामचरितमानस आप पढ़ें, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ें, आप कुरान शरीफ पढ़ें, आप बाइबल पढ़ें, आप श्री गुरु ग्रंथ साहब, श्री जपजी साहब, श्री सुखमणि साहब पढ़ें। सबसे बड़ा लाभ क्या है? आप श्री दुर्गा सप्तशती करें। पढ़ते 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 आप मिट जाए, और जब आप मिट जाएंगे तो आप पाएंगे नाद ही नाद है। लेकिन आप ईमानदारी से देखें, हम आरती उतार रहे हैं लेकिन हमारा मन कहीं और। यही तो श्री गुरु नानक देव जी के साथ हुआ था जी, यहीं से सुल्तानपुर लोधी में। वो कहते थे हिंदू मुसलमान सब बराबर हैं, अरे इंसान इंसान है, हम सब उसी के बंदे हैं। फिर उनको किसी ने सुल्तान से शिकायत की, राजा से शिकायत की कि भाई कहते जरूर हैं लेकिन ये कभी भी मस्जिद में आकर के नमाज अदा नहीं करते। अगर सब बराबर है तो मस्जिद में भी आए, नमाज भी अदा करें। तो वहां मौलवी को बुलाया गया, वहां पर सुल्तान को बुलाया गया, और
श्री गुरु नानक देव जी ने क्या शर्त रखी, अगर ये मौलवी नमाज अदा करेगा तो मैं नमाज अदा करूंगा, नहीं तो नहीं। और ये सुल्तान अगर नमाज अदा करेगा, ये राजकुमार, तब करूंगा, नहीं तो नहीं। अब मौलवी नमाज पढ़ने लगे, अब सुल्तान भी नमाज पढ़ने लगे। अब बाबा नानक तो खड़े हैं, तो मौलवी तो बल्कि बीच बीच में ऐसे एक आंख से देखता जाता खोल खोल के, ये तो खड़े हुए हैं। और जैसे ही नमाज पूरी हुई तो वो एकदम से बाहर आके कहने लगे कि देखो, हम पहले ही जानते थे नमाज अदा नहीं की इन्होंने, अब इनको सजा दी जाए। तो बाबा नानक ने कहा कि मैंने तुमको पहले ही बोला था, तुम नमाज अदा करोगे तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूं। बोले मैं तो कर रहा था। बोले तुम कर नहीं, शरीर की एक्सरसाइज कर रहे थे तुम, नमाज नहीं। तुम ईमानदारी से बताओ, मुझको धोखा नहीं दे सकते तुम, संसार को धोखा दे दोगे तुम। जिस समय तुम झुक रहे थे, उठ रहे थे, झुक रहे थे, उठ रहे थे, तुम्हारा जो खेत है, गेहूं के खेत, धान के खेत, जो भी उस समय थे, बोले वो पक गए हैं और उनको काटना है। उनको काटने के लिए तुमको मजदूर नहीं मिल रहे, तुम उनके बारे में कहाँ से मजदूर लाऊं? तुम सपने में अंदर उसी का इंतजाम कर रहे थे। बताओ कर रहे थे बोले या नहीं? बोले हाँ। तूने बताओ कहाँ नमाज अदा की? और सुल्तान को बोला तुम बताओ, तुम्हारा एक घोड़ा जो सबसे प्यारा घोड़ा था, तुम उसकी मौत हो गई है। बोले हो गई कि नहीं? बोले हाँ। तो तुम वहां अरब में जाकर के घोड़ा खरीद रहे थे कि नहीं? बोले हाँ खरीद रहा था। नमाज कहाँ की? हम मिटते ही नहीं, मंदिर में हो कि मस्जिद में हो कि हम गुरुद्वारा साहब में हो कि हम चर्च, हम मिटते नहीं। असली राज मिटने का है। असली राज उस ओंकार को जानना है, उस नाद को जानना है। तो असली राज मौन, मौन रही हार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं मौन रही हार। अगर मौन हो जाओ, अरे शब्द सुना हो तो फिर और कहां जाऊं, और उनके चरणन को छोड़ और ठौर कहां पाऊं। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला। श्री रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं दिस विदिश में गूंजता है एक वह ओंकार, एक वह ओंकार पूरे 10 दिशाओं में, सब जगह बस वही गूंज रहा है। फिर स्वामी जी क्यों कोई सारे स्पिरिचुअल मास्टर इसके बारे में खुल के बात नहीं करते हैं? हर कोई रामचरितमानस पढ़ने को तो बोलता है, रामायण पढ़ने को तो बोलते हैं, बट अल्टीमेटली उसका क्या है, क्या डेस्टिनेशन है, उसके बारे में क्यों नहीं बताते? देखिए धर्म एक एक कदम है। हाँ जी। जैसे संसार एक एक कदम है, ऐसे ही धर्म एक एक कदम है। मैं उनकी गलती नहीं मान रहा हूं जी। जैसे संसार में अब कोई बच्चा, जैसे एक उदाहरण से समझे, एक बच्चा है, उसके दादाजी हैं। अब बच्चा 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का हो गया। अब दादाजी कहते हैं कि बेटे चल मैं तुमको एक एक व्यक्ति से मिलवा के लाता हूं। वो एक डीसी से मिलवा के लाते हैं, आईएएस ऑफिसर, एक डीआईजी, आईजी या एसएसपी से मिलवा के लाते हैं, आईपीएस ऑफिसर, एक बड़े व्यापारी से, एक बड़े वकील से मिलवाते हैं, प्रोफेसर से मिलवाते हैं, साइंटिस्ट से मिलवाते हैं, किसान से मिलवाते हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलवाते हैं, राजनेता से मिलवा, हर किसी से मिलवाते हैं। अब वो बच्चे को पूछते हैं बेटे अब तू बता डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर? मैंने सबसे मिलवा दिया तुमको। तो बच्चा कहता है कि मुझे तो दादाजी आईएएस बनना है, या आईपीएस बनना है, या मुझे व्यापारी बनना। तो अब बच्चे को कहते चल मुझे अपने यहाँ के सबसे अच्छे स्कूल में तुझको मैं पहली कक्षा में एडमिशन कराता हूँ। अब वो जाते हैं एडमिशन कराने के लिए। बच्चा कहता दादाजी आप कितनी उम्र होगी, पागल हैं क्या? बोले क्यों? मेरा एडमिशन यहाँ क्यों करा है? मुझे तो आईएएस बनना, आईपीएस बनना। मुझे तो आईएएस बनाओ ना, डीसी लगाओ, मुझे तो एसएसपी लगाओ। तब दादाजी क्या कहेंगे, बेटे डीसी लगने के लिए इस सब प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इस सब प्रक्रिया से, बिना पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं, फिर 12वीं, इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं बताइए? फिर एक तरीके की जिद तो ये है कि हम पहली कक्षा में एडमिशन ही नहीं लेंगे, यानी मंदिर ही नहीं जाएंगे, श्री रामचरितमानस ही नहीं पढ़ेंगे हम, सब श्रीमद् भागवत गीता। अब आज की युवा पीढ़ी को देखें ना आप, जैसे हम ये नहीं करेंगे, हम ये तो सब कर्म कांड है। सब पहली कक्षा में क्यों पढ़ रहे थे, दूसरी कक्षा में क्यों पढ़ रहे थे, फिर छठी कक्षा में क्यों पढ़ रहे थे, फिर आप उसको भी नकार देते। फिर दूसरी जिद क्या है? अब एक और बच्चा है, वो पहली कक्षा में दादाजी उसका एडमिशन करा के आए, अब 1 साल बीत गया, अब दूसरी कक्षा में प्रमोशन की बारी आई, तो वो बच्चा कहता है कि दादाजी ओहो, इस रूम से, इस कक्षा से कितना सुंदर आकाश दिखता, कितने सुंदर पेड़ दिखते हैं, और ये मेरी टीचर कितनी सुंदर है, मुझे इससे प्रेम हो गया, अब मैं दूसरी कक्षा में नहीं जाता।
अगर बच्चा ऐसे करने लगे तो क्या करेंगे? पहले तो प्यार से समझाएंगे, नहीं भी समझाएगा तो दादाजी एक थप्पड़ लगाएंगे और सेकंड में बैठा करके आएंगे। धर्म में आप वही क्यों नहीं कर रहे? मेरा सवाल यही था। एक एक कक्षाएं हैं, सब शुरू होता है। देखो जैसे अभी यही चांदनी चौक दिल्ली के एक बहुत बड़े संत हैं, वो कहते हैं, संत दरिया साहब, पहला पद है देही देवा। पहला कदम है ये, किसी इष्ट से शुरू करना होगा। कोई जिस भी घर में आप पैदा हुए, कोई इष्ट होंगे आपके, कोई ग्रंथ वहां पे श्री रामचरित मानस होगी, या श्रीमद् भागवत गीता, या श्री गुरु ग्रंथ साहब, श्री जपजी साहब, श्री सुखमणि साहब। आप ईसाई घर में पैदा हुए तो बाइबिल है, आप किसी इस्लाम घर में पैदा हुए हैं तो कुरान शरीफ है। वहां से शुरू करना होगा, लेकिन रुकना नहीं है, रुकना नहीं, जाना है उस पर। पहला पद है देही देवा, दूजा नेम, तीजा आचारा। तीसरा क्या? अब संकल्प, जैसे भारतवर्ष में है कि नवदुर्गे का व्रत, एक संकल्प है। 9 दिन भोजन नहीं करना मतलब नहीं, मौत नहीं होने जा रही, लेकिन आपके अंदर संकल्प प्रगाढ़ होगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को युद्ध के मैदान में, वहां कुरुक्षेत्र में, हे अर्जुन संकल्पवानम लभते ज्ञान। संकल्पवान व्यक्ति ही परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है, साधारण व्यक्ति संकल्प ही नहीं है। तो संकल्प मजबूत होता। कभी एकादशी के व्रत के माध्यम से, कभी कहा कि लो मैं तो सालासर तक केवल पैदल जाऊंगा, छाले पड़ जा। मैं भी जब 14 साल की उम्र से शुरू किया कांवर भरना, पैरों में छाले पड़ जाते थे, कंधे छिल जाते थे। संकल्प, लेकिन एक संकल्प ले लेते थे, जब तक शिव पर जल नहीं चढ़ा देंगे 400 किलोमीटर चलकर, तब तक कांवर किसी को देनी नहीं, छिल जाए कंधे। कोई बताने वाला नहीं था, नहीं तो वहीं पर सब कुछ उपलब्ध हो सकता था। कोई राज खोलने वाला, कोई भेदी नहीं था, वहीं पर मैं उपलब्ध हो सकता था। कोई बताने वाला होता अब कोई, नहीं तो वहीं पर पता लगता शरीर अलग है और मैं अलग हूं। यही तो बहुत लाइव मास्टर की बड़ी आवश्यकता है। ये शुरू एक एक संकल्प, वहीं से तो इतना संकल्प आया। इसे तो मैं अपने बच्चों को लगातार बोल रहा हूं, स्कूल में जाके, कॉलेज में जाकर, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज जिससे भाग्य बदल सकता है वो है आदत, हैबिट। यस, आप चाहें तो अच्छे से शुभ से भाग लिखें, चाहें तो अशुभ से अपना भाग्य लिखें। आदत, हैबिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझको पड़ गई वो संकल्प की आदत। दुनिया में जो भी आपने पाया है केवल 3 चीजों से पाया है, या तो पढ़ करके, या देख करके, या सुन करके। देख लीजिए, एब्सोल्युटली। या तो आपने पढ़ा है, या आपने देखा है, या आपने सुना है। कितनी महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन क्या आपने ऐसा सुना जिससे कि आपका पूरा जीवन बदल जाए? क्या आपने कुछ ऐसा पढ़ा जिससे कि जीवन धन्यता से भर जाए, भगवत्ता से भर जाए? क्या आपने कुछ ऐसा देखा? लेकिन हम कुछ ऐसा देखे जा रहे हैं, कुछ ऐसा सुने जा रहे हैं जिसको सुनने की जरूरत नहीं थी, इसको देखने की जरूरत नहीं थी जी। एक एक कदम है। देखिए श्री रामचरितमानस बहुत महत्वपूर्ण कदम है। भाव के तल पर आते हैं, भगवान श्री राम से क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या क्या। लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं, जब युवराज राम हैं, जब जाते हैं वनवास, देखिए आप उनको तो देखिए ना, ये स्थिति हमारी क्यों नहीं बन रही? ये स्थिति कि अभी उनको राज तिलक होने जा रहा है। कितनी बड़ी घटना। सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष बुलाए गए हैं, पूरी अयोध्या को जगमगा दिया गया है, सजा दिया गया है, प्रकाश से नहला दिया गया है। पूरी अयोध्या सजी है फूलों से। और अचानक पिता बुलाते हैं, कहते हैं बेटा राज तिलक नहीं होगा, वनवास। राज तिलक तो भरत का होगा, वनवास होगा 14 साल का। अभी देखो, अभी शाही पोशाक सिली थी और अभी वनकल सिल रहे हैं, और चेहरे पर इतना सा भी, मतलब इतना एक निशान भी नहीं है। आखिर कुछ तो बात हुई होगी ना। गुरु वशिष्ठ ने, गुरु विश्वामित्र ने कहीं तो उनको ओंकार में गहरे प्रतिस्थापित किया होगा। और ये अस्तित्व ने किस ढंग से उनको तैयार किया। अस्तित्व को अभी भी लगा होगा कि अभी भी जो बात होनी चाहिए उसमें थोड़ा सा और कुछ जुड़ जाए तो बात बन जाए। देख लो 14 साल क्या क्या नहीं किया उन्होंने अपने जीवन के निर्माण के लिए। जब गए थे तो युवराज राम गए थे, और 14 साल के बाद, इतने सघन तपस्या के बाद जब लौटे तो भगवान श्री राम होकर के लौटे। ये चीज हमको भी तो अनुभव करनी है ना जी। उसके बिना कैसे हम रुक जाते हैं। तो श्री रामचरित पढ़ना, मानस पढ़ना बहुत ही सुंदर है, लेकिन जो राम ने जाना वो हमको भी जानना है। वहां तक लेकिन रुकना नहीं है, उसके आगे भी एक जर्नी तय करनी है। मैं बस इतना ही निवेदन करता हूं जी
जो भी जहां पर भी हैं, आप प्लीज ये ना करें, हम सबकी मौत आनी है। देख लिए जी। मैं कोई सर्वज्ञ, जैसे मैं कहूं मैं सर्वज्ञ हूं, अब मैं आपको कहूं स्मृति, बस मेरे पास ही ज्ञान लेना, मैं सर्वज्ञ हूं। इससे बड़ी कोई अज्ञान की बात हो सकती है क्या? ज्ञान अनंतानंत है। पूरा जीवन करोड़ों लोग भी इकट्ठा करेंगे तब भी ज्ञान कभी संग्रहित नहीं हो पा। ब्रह्मांड परम रहस्य है। अरे आप कहीं कहीं जाएंगे, कहीं कहाँ कहाँ सीखना हो, अकेले मेरे पास कुछ है जो मेरे पास सीखें, कुछ है जो किसी। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि मैं कहता हूं बस एक गुरु, कोई और गुरु मत बना लेना। जानते हो, ये मेरा स्वार्थ दर्शा, कहीं मुझे भय है, कहीं मुझे डर, इसलिए मैं हिप्नोटाइज कर, सब लोग ऐसे हिप्नोटाइज कर देते। हकीकत में तो जब तक एक ओंकार सतनाम में आप पूरी तरीके से समाविष्ट ना हो जाए। गौतम बुद्ध की बात याद रखें, चरैवेति चरे, चलते चलना है, चलते चलना है। खोजें, ऐसा बड़भागी संत खोजें जो आपको पूरी तरह निराकार में प्रतिस्थापित करे, और निराकार के बाद ओंकार में प्रतिस्थापित करे, और ओंकार के बाद भी वो परम शून्य चैतन्य में आपको प्रतिस्थापित करने की कला सका, जो परम सत्य है, जो परम ज्ञान है, जहां पे बस चैतन्यता रह जाती है। कोई जानने वाला भी, कोई सुनने वाला भी, कोई देखने वाला भी नहीं रह जाता। जब तक कोई ऐसा बड़भागी संत, चलते चले चलते चले। अरे देखें, गौतम बुद्ध जैसी हस्ती ने, भगवान गौतम बुद्ध जैसी, इतने प्रज्ञा, इतना संकल्प, 99 गुरु बदले, बस एक ही चीज पर अडिग थे, जब तक परम सत्य को उपलब्ध नहीं हो जाऊंगा तब तक रुकने वाला नहीं हूं। और वो चलते गए चलते गए चलते गए, चलते ही चले गए। एक दिन परम ज्ञान को उपलब्ध हुए, और फिर उन्होंने जो लुटाया, फिर उन्होंने जो बांटा, है पूरा जगत बदल गया। कितना बड़ा योगदान। मैं तो चाहता हूं करोड़ों लोग जान सकते हैं। हर बीज, मैं आपसे पूछता हूं, हर बीज वृक्ष बनने के लिए पैदा हुआ या बीज बीज रहने के लिए आया? हर बीज वृक्ष बनने के लिए आया। और अगर बीज बीज रह जाए तो कभी संतुष्ट होगा? कभी कंटेंटमेंट होगा उसमें? कभी परितोष होगा उसमें? कभी नहीं। ऐसे ही इंसान है। परम ज्ञान के फूल जब तक नहीं खिल जाते, जब तक वो परमात्मा का वृक्ष नहीं हो जाता, तब तक ना कभी कोई इंसान का बीज संतुष्ट हुआ, ना कभी हो सकेगा। जन्म एक बीज है, आकाश जैसी ऊंचाई देनी है। जन्म का निर्माण हमको मिला है, जन्म हमको मिला एक बीज की तरह, लेकिन उसको निर्माण करना, वृक्ष बनाना, ये हमारा उत्तरदायित्व है। नाद नूर का जब बोध होता है, जब एक्सपीरियंस होता है, तो मृत्यु के समय जब मृत्यु की घड़ी आती है, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि वो जन्म और मृत्यु के सर्कल से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है? देखिए, जब हम मृत्यु में प्रवेश कर रहे हैं तो वहां पे क्या बोला जा रहा? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। अनाहत नाद गूंजना शुरू हो जाता है। लेकिन कौन उसमें प्रवेश कर पाएगा? जिसने जीते जी उसमें गहरे उतरने की कला जानी हो, केवल वह उसमें प्रवेश कर पाए और वो मुक्त हो। अगर आप जीते जी भी मुक्त नहीं हो पाए, जीते जी भी परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाए, तो अंत में अगर आप नाद को सुन रहे हैं, नाद को सुनते सुनते आप देखो, जब आप उसमें, तिब्बत में तो पूरी बारदो की प्रक्रिया है। अगर आपने सुना हो कभी बारदो, मतलब जिस समय कोई व्यक्ति, उन्होंने एक एक गांव में 10-10 लोगों के ग्रुप बनाए हुए, संघ बनाए हुए। जैसे ही पता चलता है कि गांव में, नगर में किसी की मृत्यु होने वाली है, तो वो वहां पहुंच जाते हैं, उसको गाइड करना शुरू कर देते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस देने लगते हैं, उसको रिलैक्स करने लगते हैं कि रिलैक्स 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 रिलैक्स। और फिर अगर किसी ने नाद जाना तो उसको कहते हैं बस अब तुम अपने शिव नेत्र पर या अपने क्राउन सेंटर पर नाद को सुनते सुनते भीतर उस परम प्रकाश को, दिव्य प्रकाश को देखते देखते अब तुम शरीर से विदा हो जाओ। तब उसको पहली बार पता चलता है, अरे मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो ये नाद ही हूं, यही मेरी आत्मा है, यही मेरा हो, यही मैं प्रकाश, ये दिव्य प्रकाश हूं। मेरी तो जगमगाती गुनगुनाती, ये तो गीत गाती हुई मेरी चेतना है, यही तो मैं हूं। उसको पता चलता है, और यही मुक्ति है। फिर कहां कोई मुक्ति, मतलब अब कोई पकड़ नहीं रह गई, कोई बंधन नहीं रह गया। ये अब धीरे धीरे देखो, अब तो आप, अगर आप किसी को कहते हैं बस मैं गुरु किसी और गुरु के पास, आप तो खुद बंधन में आ गए, आपने उस व्यक्ति को बांध दिया। और जब भी आप किसी व्यक्ति को बांधते हैं, आप ऐसा मत समझना कि उसको बांध रहे हैं, आप खुद बंध रहे हैं। खुद बंध रहे हैं। नहीं, इतना डर क्या है?
अरे आप स्पष्ट बोले, जाओ सबके पास जाओ, जो मेरे पास सीख सकते हो मेरे पास। आपने देखा मेरे आप हमारे कार्यक्रम में आते हैं, मैं कितना बोलता हूं, जो हमारे पास जान सकते हैं जाने, पूरे दुनिया से जाने। मेरे पास तो, बल्कि आपने सुना देखा होगा, मैं कार्यक्रम में बोलता हूं, मेरे पास सब संतों के पास जाने का समय नहीं है। मुझे कार्यक्रम भी लेने और भी कुछ करना है। आप जाएं वहां सीखें, अगर कुछ बहुत अच्छा मिलता है तो मुझको भी बताओ, मुझको भी ये ज्ञान दें, जिससे कि अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकें हम उसको, और अपने प्रोग्राम को और रिच बना सकें। नहीं, सारे संतों से, हर किसी से मेरा, हर संप्रदाय, हर धर्म वालों से मेरा निवेदन है कि नहीं प्लीज, ये पाप के भागीदार आप बातें हम जैसे पाप की करते हैं, पाप के भागीदार बन रहे हैं आप अगर आप किसी को रोक रहे हैं। नहीं, समाधि तक पहुंचाना, उस परम संबोधि तक हमको, जो भगवान गौतम बुद्ध ने जाना, भगवान महावीर ने जाना, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने जाना, जब तक वही नहीं, जो समाधि महर्षि पतंजलि ने अनुभव की, जब तक उसी को आप अनुभव नहीं कर लेते। चलते चले, चलते चले, चलते चले, चलते चले, चलते ही चलना है। एक एक कदम, एक एक कदम, एक एक कदम, एक एक कदम चलते ही चलना, रुकना नहीं है। अगर आप रुके तो बस सब फिर वहीं से शुरू करेंगे, अब वापस फिर संसार में, फिर संसार में। आप कह रहे हैं ना जैसे फिर जन्म मृत्यु, नहीं, अगर आपने नाद में डूब गए, समाधि में डूब गए, आप फिर भी वापस आ सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। मुक्ति का अर्थ, मोक्ष का अर्थ ये नहीं है कि अब आप वापस नहीं आ सकते। देखो, मोक्ष का बहुत गलत अर्थ लिया गया स्मृति। मोक्ष अर्थ लिया गया कि अब ये सज्जन कभी दोबारा जन्म नहीं लेंगे धरती पर, नहीं शरीर में आएंगे। क्योंकि हम बचपन से स्वामी जी यही सुनते आए ना। देखो, ये तो मुक्ति है कि बंद। अब हम ये जो पॉडकास्ट चल रहा है, हम इस कमरे में हैं। देखिए, अब मैं आपसे एक उदाहरण बताता हूँ। इस कमरे में अब हैं जी। अब कोई हमको सजा की तरह ऐसे बंदूक लगा करके अब हमारे ऊपर, हमको इसमें बंद कर दिया। अब हम यहाँ पे बंधन महसूस कर रहे हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, किस तरीके से बाहर जाने को मिल जाए। फिर हम बाहर निकल गए किसी ढंग से, अब हमारे ऊपर एक नया बंदिश लगा दी गई, नई शर्त लगा दी गई, अब वापस कमरे में कभी नहीं जा सकते। तो बताओ, बंधन है कि स्वतंत्रता है? बंधन है। बंधन। कभी भी कमरे में आ जाएं, कभी भी कमरे से चले जाएं, कभी भी शरीर में आ जाएं, कभी भी शरीर से चले जाएं। हमारी स्वतंत्रता, ये है मुक्ति, ये है मोक्ष। अच्छा, वो सोल की खुद की स्वतंत्रता है, हमारी स्वतंत्रता। ओके, तभी तो हम स्वतंत्र। लेकिन जब भी एक जागा हुआ व्यक्ति, अब चाहे भगवान गौतम बुद्ध है, चाहे भगवान महावीर है, ये भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण तो खुद कह रहे हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। जब जब धरती पर धर्म की हानि होगी, मैं आऊंगा। अगर वो मोक्ष को उपलब्ध है, बैकुंठ को, तो कैसे आएंगे? नहीं, उनकी स्वतंत्रता है, वो जब आना चाहें अलख जगाने के लिए आ सकते, उनकी फ्रीडम है। बस जाने जब वो आएंगे धरती पर तो वापस फिर जागेंगे, फिर जागेंगे, फिर उसी गौरी शंकर पर पहुंचेंगे, फिर बांटेंगे। अब जब आप आएंगे तो बांटने के लिए आएंगे, लुटाने के लिए आएंगे, एक अनूठी भूमिका धरती पर निभाने के लिए आप आएंगे। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया जाएगा। ये सब इतना रहस्य में है। मैं तो चाहता हूं हर व्यक्ति रहस्य को जाने, उसकी आंखों से पर्दा। आप ये जो उलझे हुए ना रिश्तों में, ये जो धन में, पद में, इसमें उलझना बंद हो जाएगा। ये किस बात की पकड़ है? ये सारे कार्मिक बॉन्डेज, ये कर्म बंधन क्यों बना रहे? सब खेल की तरह लगेगा, सब खेल है सब। अरबों खरबों रुपए भी हो तब भी कोई बात नहीं, नहीं हो तब भी कोई बात नहीं। हम अरबों खरबों में भी नाचेंगे, नहीं है तब भी नाचेंगे। हम अरबों खरबों में भी पकड़ नहीं होगी, हमारे कुछ नहीं तब भी पकड़ नहीं होगी। हम करोड़ों शिष्य होंगे तब भी पकड़ नहीं होंगे, तब भी हम तो तब भी नाचेंगे। हमारा तो परम आनंद हमारे साथ है ना, हम खुद ही परम आनंद हो गए। अब बताओ, एक शिष्य कम हो गया, मायूस हो जाएंगे, ये कोई बात है क्या? फिर किस बात की मुक्ति है, पहले तो ये बता। स्वामी जी, आनंदम में कितने दिन में इस चीज का अनुभव आप करवाते हैं? विदिन 3 days, 3 दिन के अंदर। 3 दिन के अंदर। पहले 2 दिन तैयारी जी, 2 दिन तैयारी, तेरे के शरीर को किसी तरीके से पारदर्शी बनाना जी, किसी तरीके शरीर जो बोझिल है, इतना ग्रेविटेशन शरीर पर लागू होता है, किसी तरीके से भी उसके पार छलांग लग जाए। और विशेष रूप से जो मन है, जो थॉट्स हैं, वो विरल हो जाएं, वो तरल हो जाएं, वो ट्रांसपेरेंट। उसके बाद फिर आप इसका अनुभव। ओंकार तो है ही, देखिए जी,
वो तो अभी मैं किसी को भी अनुभव कराना 1 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन वो फिल्टर्स लगे हुए हैं अभी। हाँ, है ना। हाँ जी। अगर एक बार शरीर और मन तैयार हो, जैसे मैंने आपको कहा ओंकार को जानना केवल पर्याप्त नहीं है, उसमें डूबना। फिर वहां पर जब आप जानेंगे, फिर आप वहां पर डूबेंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं। और जब आप डूबते जाएंगे तब आपको अपने अंदर परिवर्तन आने शुरू होंगे। तब आपको पता लगना शुरू होगा कि अरे कमाल है, क्या बात है, इससे बड़ा अनमोल खजाना तो कोई दूसरा नहीं है ही नहीं। तो स्वामी जी लेवल 1 में आप करवा देते हैं? हाँ, लेवल 1 में। अच्छा। इसलिए तो मतलब लेवल 1 कहने के लिए हमारा कार्यक्रम, लेकिन एडवांस के भी एडवांस कोर्स के भी आगे है वो जी। कहने के लिए जब मैं इस यात्रा पर चला था, जब मैं चला था कि सत्य की खोज में, तो मैं बहुत ही भटका। उसी समय से मेरे अंदर ख्याल था कि नहीं। और देखिए सबसे बड़ी चीज और है, आज व्यक्ति के पास समय नहीं है। आज से पहले से मेरे दादाजी के पास में एक फसल होती थी, समय ही समय था। 9 महीने कहीं भी किसी आश्रम में रह सकते थे। सालों साल व्यक्ति संत के चरणों में बैठ सकता था। आज जो मल्टीनेशनल कंपनी में हमारे बच्चे हैं, जो अपना बड़े बड़े व्यापार चला रहे हैं, इतनी व्यस्त जिंदगी है, समय है क्या। देखिए मैं अक्सर एक चुटकुला सुनाता हूं, हरियाणा वाला। एक गांव में को MBBS MD डॉक्टर तो थे नहीं, जो MBBS और MD के पास में रह लेते हैं ना, वो एक डॉक्टर थे। तो एक बुजुर्ग महिला, एक बुढ़िया उनके पास गई कि भाई घुटने में भाई दर्द हो रहा है, सारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, कोई दवाई दे। तो उसने गोली दे दी। तो 5-6 दिन गोली खाई। वो बुढ़िया दोबारा से पहुंच गई बुजुर्ग महिला के, भाई गो ठीक नहीं हुई। तो उन्होंने कैप्सूल दे दिए, फिर उन्होंने खाई 5 दिन, फिर भी ठीक नहीं हो गई। एक दिन शाम को गई, और शाम को जब वो गई तो बिल्कुल मस्त थे वो सज्जन, ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने, 2-4 पैग लगा रखे थे। तो उसने जिद की कि भाई अब गोली और कैप्सूल से नहीं, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि दादी मेरे पास में इंजेक्शन नहीं है। लेकिन बुढ़िया ने बहुत जिद की तो नहीं मानी। तो उसने क्या किया, उसके पास में वो उसकी बाइक का पेट्रोल रखा था एक, उसमें क्या कहते हैं, प्लास्टिक की कट्टी में। तो उसने उसमें से भरा, इंजेक्शन लगा दिया, और बुढ़िया तो लगाते ही छूट भाग पड़ी। तो दादाजी ने देखा, जब गांव से गुजर रही थी दौड़ते हुए, तो अपने पोते से कहा कि भाई ट्रैक्टर निकाल, ये बहुत दूर निकल जाएगी, पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इतने ही डॉक्टर भी आ गए हिलते हिलाते कि भाई दादाजी ट्रैक्टर से कुछ नहीं होगा। बोले क्यों? बोले ट्रैक्टर डीजल पर, बुढ़िया पेट्रोल पर। दादी पेट्रोल पर है, कैसे मिले बताओ। 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाले रॉकेट बना लिए, जहाज बना लिए हमने, चांद पर जाने वाले। धर्म अभी भी बैलगाड़ी की स्पीड पर चलेगा तो कैसे बात बनेगी। अब जेट स्पीड पर धर्म को लाना होगा, पूरा विज्ञान के आधार पर धर्म को खड़ा करना होगा। बच्चों के पास समय नहीं है, नास्तिकता बढ़ जाएगी। अगर हमको आस्तिकता लानी है, अगर हकीकत में धरती पर धर्म फैलाना है, अगर भारत जो सपना देख रहा है विश्व गुरु बनने का, और पूरे विश्व में अमन चैन और शांति का, एक एक बच्चे तक धर्म पहुंचाना होगा, वास्तविक धर्म पहुंचाना होगा, वास्तविक धर्म। जब आप बच्चे हमारे ओम के नाद में डूबेंगे, ओम के प्रकाश में डूबेंगे, जब बच्चे हमारे ओंकार में डूबेंगे, क्रांति हो जाएगी, क्रांति, रिवॉल्यूशन हो जाएगा। आप कल्पना करके देखें, करोड़ों जो आपने जाना, आपने तो ओंकार को जाना आनंद में आकर के, करोड़ों बच्चे अगर जान ले, आप अपने अंदर देखें ट्रांसफॉर्मेशन। आप महसूस करते कि नहीं महसूस करते ट्रांसफॉर्मेशन? फिर ऐसे हमारे सारे युवा बच्चे, क्या करिश्मा भारत, केवल भारत नहीं पूरे विश्व को हमारे बच्चे जाकर के संभालेंगे। 2 तरीके से जीवन को जिया जा सकता, सत्य को जाने बिना और सत्य को जानने के बाद। और स्वामी जी सबसे बड़ी बात, जो आज यूथ एडिक्शंस में जा रहा है, उन सब से मुक्ति मिल जाएगी हमेशा के लिए। इतना बड़ा नशा है। आप किसी, अरे बाबा नानक को देखिए आप, भगवान शिव को देखिए, उनके ऊपर तो लोग कहते हैं कि भांग थोड़ी ना खाते थे। अरे ओंकार का नशा है, परमात्मा का नशा है उनके ऊपर। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। संत कभी कहते पीवत राम रस लगी खुमारी। कहते हैं श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, सारे नशे जहान के उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। सारे नशे ऐसे हैं, रात को पिएंगे और सुबह को उतर जाएंगे। उल्टा बल्कि गिल्ट महसूस होती है, पछतावा होता है। लेकिन ये नाम का, ओंकार का, अनाहत नाद का, नूर का नशा एक बार चढ़ता है तो हमेशा के लिए। बाहर के लोग देखेंगे, आप परम गुरु ओशो की आंखें देखें, बाबा नानक की आंखें देखें, भगवान गौतम बुद्ध की, भगवान महावीर की, ऐसे लगता है नशे में, जैसे नशे में चले, डगमगाते, जैसे रोया रोया इनका परम नशे में है।
वो नशा कहीं और से। मैं सारे युवाओं को निमंत्रण देता हूं, आए। याद रखिए, देखिए एक चीज और सुनिए, एक बहुत गहरी आपको राज बताता हूं, बहुत गहरा विज्ञान बताता हूं। एक छोटा बच्चा, हम भी बचपन से गुजरे सब जी। नदी के किनारे बच्चा गया, समुद्र के किनारे गया, वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर, हम सबने भी बीने हैं ना, जेबों में लाए हैं लाद करके, हम घर पे 100%, पेंट भी, मतलब कपड़े भी गीले हो जाते थे, उल्टी बल्कि डांट पड़ती थी। एक बच्चा गया है नदी के किनारे, छोटे छोटे कंकड़ों में भर लाया है ना। अब वो माँ कह रही है फेंक दे इनको, फेंक दे इनको, पूरी जेब भर रखी, कपड़े गीले हो गए। बच्चा फेंकता और उससे छीनोगे तो उल्टा रोने लग जाए। लेकिन वहीं टेबल पर ऐसे चमकते हुए रतन, हीरे, मोती, मणि, माणिक रख दीजिए तो क्या करेगा बच्चा? झम से अपने पत्थर फेंकेगा और उनको उठा लेगा। नशे में लगी हुई है युवा पीढ़ी, परम नशा दो, एक ओंकार सतनाम, अनाहत नाद का, ओम का। अरे जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात पी कल सुबह उतर जाएगी, और तू पी ले हरि नाम की बूटी, तेरी सारी जिंदगी संवर जाएगी। वो हरि नाम की बूटी एक बार अगर पी ली, सब संत उसी का व्याख्यान कर रहे एक एक। अभी मैंने आपको भगवान शिव का बताया, वेद जी, चारों वेद कहां से शुरू होते हैं? ओम इति ब्रह्म। दो शब्द हैं हिंदी के शब्दकोश में, एक है श्री गणेश, श्री गणेश मतलब प्रारंभ, द स्टार्ट जी, और एक है इति श्री यानी दी एंड, जी, दी एंड। वेद अभी शुरू नहीं हुआ, ऋषि ने क्या कह के खत्म कर दिया? ओम इति ब्रह्म। जो ओम का नाद गूंज रहा है, जो ओम का प्रकाश फैला, वही ब्रह्म है, इसके अलावा और कोई ब्रह्म नहीं है। देख, अब जो इसको अनुभव कर लेगा वो खुद अपने आप में वेद हो जाएगा। ऋषि अंत में क्या करता है? अंत में, कि शायद अभी भी बात समझ में ना आई हो, तो ऋषि अंत में क्या बोलता है? ओम शांति शांति शांति। 3 बार शांति मतलब परमानेंट। भारत में 3 को अनंत माना गया, आखिरी अल्टीमेट माना गया, कि 3 पर सब विदा हो जा, सब खत्म हो जाता, 3 पर पूरी सृष्टि सिमट जाती। और हर संप्रदाय में 3 बहुत महत्वपूर्ण है। 3 बार शांति मतलब परमानेंट। अगर परमानेंट शांति चाहिए तो कहाँ मिलेगी? ओम के नाद में डूब के मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अगर परमानेंट सुख चाहिए, वही चीज हजारों साल बाद श्री गुरु नानक देव जी ने बोली, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जेहि नाम आधार। सारा संसार दुखी है, दुखी ही रहेगा। केवल वही व्यक्ति आनंदित हो पाएगा, सुखी हो पाएगा, जिसको नाम का, ओंकार का, अनाहत नाद का, नूर का आधार मिल गया, वो बेस मिल गया, जिसको मिल जाए आनंद ही आनंद। इतना आनंद बरसता, इतना आनंद बरसता, इतना धीरे धीरे तो ऐसी स्थिति हो जाती है आप 24 घंटे उसी में जीते, क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं ना यूनिवर्स में। आप उसी में चलते हैं, उसी में उठते हैं, उसी में बैठते हैं, उसी को खाते हैं, उसी को पीते, सब वही है, वही है। संत नामदेव कहते हैं ना, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। अनुभव, ये अनुभव होना चाहिए। फिर आपको ये जो अभी चल रहा है ना, कि साहब ये नीची जाति, ये ऊंची जाति, नहीं, सब गोविंद है। कौन ऊंचा यहां पर, कौन नीचा यहां पर, कौन अगड़ा यहां पर, कौन पिछड़ा यहां पर, सब गोविंद है, परमात्मा। सब में वही नाद, कण कण में वही गूंज रहा है। इसलिए भारत ने क्या कहा? ईश्वर। स्वर, स्वर शब्द से ईश्वर बना है। परमेश्वर मतलब परम स्वर, वह स्वर जो परम है, जो अल्टीमेट है, जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है, कण कण में गूंज रहा है, वह परमेश्वर, वह परमात्मा। कितना सुंदर इशारा किया है भारत ने। एक एक शब्द भारत ने, भारत के मनुष्यों ने चुन चुन करके बनाया है। देखिए नारद मुनि को देखिए आप, नारद मुनि क्या कर रहे हैं? हाथ में वीणा। सब लोग उनको या तो बहुत बड़े जर्नलिस्ट समझते हैं या जोकर समझते हैं। उनको तीनों लोकों में वो घूमते फिरते हैं, इधर की उधर। लोग समझते हैं कि इधर की उधर कर रहे, अरे गोविंद का, परमात्मा का संदेश दे रहे हैं। वीणा बजाते हैं, वीणा के तारों से जो संगीत निकलता है, बोलते हैं नारायण नारायण। इशारा कर रहे हैं, ये जो संगीत निकला तुम्हारे भीतर, ऐसे ही संगीत बज रहा है, बाहर भी ऐसे ही, वही है नारायण, वही है नारायण। वो नारायण है, उसके अलावा कुछ नहीं। देखें आप, भगवान श्री राम क्या बोलते? राम से बड़ा राम का नाम।
वाह क्या बात है। ब्यूटीफुल। दशरथ नंदन से भी बड़ी अगर कोई चीज है वो है अनाहत नाद, ओंकार, वो दिव्य नाद, वो परम नाद, वो संगीत, अनाहत संगीत, वो अनहद धुन। अगर भगवान श्री राम ने उस अनाहत नाद को ना जाना होता, गुरु वशिष्ठ ने, गुरु विश्वामित्र ने उसमें डूबने की कला ना बताई होती, तो लोग उनको राजा राम के नाम से जानते, भगवान श्री राम के नाम से, अयोध्यापति के नाम से, सीतापति के नाम से, चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जानते। लोग उनको भगवान श्री राम इसीलिए कहते क्योंकि वो उसमें डूबे, पूरी तरीके से डूबे। इसलिए उन्होंने खुद बोला, राम से बड़ा राम का नाम। ये जो अनाहत नाद है, जो राम का नाम है, वो उससे भी बड़ा है। उसमें डूबते डूबते कोई भी व्यक्ति राम हो सकता, कोई भी व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। स्वामी जी, हम इतने टाइम से पॉडकास्ट कर रहे हैं, बट आपने सही बोला था पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में कि ये सबसे महत्वपूर्ण पॉडकास्ट है आज तक का। तो मुझे लगता है कि आज तक का ये ना मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट है जो मैंने किया है। अल्टीमेट, दुनिया में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है ही नहीं। और जीवन में इससे ज्यादा कुछ है ही, अल्टीमेट है साहब, अल्टीमेट। ट्रू। मेरी निगाह में तो अमीर व्यक्ति वही है जिसको ओंकार की सच की प्यास है। और मेरी निगाह में सफल व्यक्ति, सफलतम व्यक्ति वही है जो ओंकार को जान के पूरी तरीके से ओंकार में डूब गया, समाधिस्थ हो गया। मेरी निगाह में वही सफल। कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स को आप? मैं तो व्यूअर्स को कहता हूं कि ओंकार को जाने जल्दी से जल्दी जी। उसके लिए कहीं कोई शर्त नहीं है। आप जैसी स्थिति में हैं आज वैसी स्थिति में जान सकते। और एक राज की बात, अभी तक क्या कहा गया कि धर्म अलग है, संसार अलग है। उसी अनाहत नाद से, उसी ओंकार से, उसी नाद से, उसी नूर से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। धन दौलत सूरज चांद सितारे उसी से हैं। जब उसी से हैं तो आपका कैरियर भी उसी से, आपकी जॉब भी, सब कुछ उसी से। जब आप आएंगे उसमें डूबेंगे, आप जैसा चाहेंगे वैसा होना शुरू हो जाएगा। आप मालिक बनेंगे पहली बार अपने जीवन की मालिकियत। इसलिए तो हम इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, आज्ञा चक्र। और इसको बोलते हैं सहस्त्रार। जब यहां पर ब्रह्म का मिलन, सहस्त्र मतलब हजार, यहां पर हजार पंखुड़ियों वाला कमल, ऐसे प्रकाश ही प्रकाश होगा, नादिन सहस्त्र दल कमल। जब मैं नेपाल में था, ये सहस्त्र दल कमल जो ऐसे ऐसे एक एक पंखुड़ी खिलती चली गई, ऐसे आहा क्या बात है, लौटने की इच्छा ही नहीं होती। इतना विराट अनुभव, इतना अनूठा अनुभव, इतना अनूठा अनुभव, कमाल है। एक एक चीज कमाल है। कितना मैं इसको कहता चलूं। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं एक एक संत को, जिससे कि सबको प्रमाण मिल सके, हर किसी को प्रमाण मिल सके। जी, आज स्वामी जी ने रिवील किए हैं ऐसे हिडन सीक्रेट्स इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के। और हमारे चैनल पर आज पहली बार पूरा का पूरा खजाना आज स्वामी जी ने हम सबको लुटाया है। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लंबा टॉपिक है, तो ये एक पॉडकास्ट में कवर करना पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ वेट फॉर आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट दैट इज़ गोइंग टू बी रिलीज्ड नेक्स्ट वीक। और हम मिलते हैं और ज़्यादा गूढ़ रहस्यों के साथ इसकी कंटिन्यूटी में। So please be with us and stay tuned.